तो चलो बच्चों, अब हम अपनी कहानी, अपना पाठ एक हरिहर काका शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। यहाँ पर लेखक मिथिलेश्वर कह रहे हैं कि वह हरिहर काका के घर पर गए थे। हरिहर काका के यहाँ से लेखक मिथिलेश्वर अभी अभी लौटे हैं। कल भी उनके यहाँ गए थे, लेकिन ना तो उन्होंने बीते हुए कल में कुछ कहा और ना आज। दोनों दिन, कल भी और आज भी, दोनों दिन उनके पास लेखक मिथिलेश्वर देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जो हरिहर काका थे वह मौन होकर लेखक के साथ में बैठे रहे। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, जब उनकी तबीयत के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, अर्थात लेखक को देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। उन्होंने एक बार सिर उठाया, लेकिन दोबारा फिर लेखक की तरफ नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। वह समझ गए थे लेखक कि हरिहर काका कुछ ना कुछ परेशानी में तो अवश्य ही हैं। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यंत्रणा अर्थात परेशानियाँ, कष्ट, मुसीबतें, जिन परेशानियों के बीच हरिहर काका घिरे थे और जिस मनः स्थिति में और उनकी जो मानसिक स्थिति थी उसमें वह जी रहे थे, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। अर्थात जब हरिहर काका ने लेखक की तरफ सिर उठाकर एक बार देखा था, तो लेखक उनकी मनः स्थिति को समझ गए थे। वह समझ गए थे कि अवश्य ही हरिहर काका कुछ परेशानी में हैं। मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप समझ जाते हैं कि व्यक्ति किसी यातना से घिरा हुआ है, किसी मुसीबत में है, तो उस स्थिति में आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मुंह से शब्द व्यक्त किए जाएं तभी व्यक्ति उस मनः स्थिति को समझ सके।